हाँ तो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट पढ़ाई प्लैनेट चैनल। तो आप लोग को पता होगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोग के लिए साइंस का वीडियो इस चैनल पे ला रहा हूँ। तो बहुत से बच्चे हमारे कोचिंग वाले भी डिमांड कर रहे थे कि मैथ्स का भी आना चाहिए, और भी बच्चे डिमांड कर रहे थे। तो हम लोग आज से मैथ्स का भी वीडियो बनाने जा रहे हैं, और हमारे साथ मैथ्स के फैकल्टी हैं जो कि ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे हमारे सेंटर पे, अब यहाँ पे अब ऑनलाइन भी आपको सर दिखने वाले हैं। तो हम लोग वेलकम करते हैं शांतनु सर का। सर आइए। तो ये शांतनु सर आज से आपका क्लास लेंगे, बात किए सर बच्चे थोड़ा। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में भी वही हो रहा था। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्लस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेज भी हम कराएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज का आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए सर से आप पढ़िए आइडेंटिटीज, और ऐसा ही सीरीज आता रहेगा। और एग्जाम अभी नजदीक है हाफ ईयरली, तो सर आइडेंटिटीज लिए कि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है ये टॉपिक। तो सर से आज आइडेंटिटीज पढ़िए आप लोग, और ऐसे ही सर लगातार आप लोग के लिए मैथ्स का वीडियो इस चैनल पे लाते रहेंगे। चलिए फिर आप लोग पढ़िए सर से। आइडेंटिटीज के लिए हम लोग को पहले कुछ आइडेंटिटीज है उसको रिमेंबर करना होगा। जैसे सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कभी कभी यूज अगर यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटीज है। एक आइडेंटिटीज हो गया पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका भी यूज हम लोग आइडेंटिटीज में करेंगे, अभी सवाल कराएंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरा आइडेंटिटीज है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी जैसे हम लोग लीनियर में ये प्लस का साइन था, इधर आएगा तो माइनस होगा, ये तो मालूम ही होगा। ये तीन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे। इसके साथ साथ कुछ रिवर्स का है तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन। जैसे रिवर्स साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर क्रॉस करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली कॉस थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 1। और टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है? 1 बाय कॉट थीटा होगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से 1 हो गया। ये फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करेंगे। इसके साथ साथ एक बेसिक फार्मूला है, जैसे टेन थीटा है तो इसका साइन अपॉन कॉस थीटा कभी कभी यूज होगा, और कॉट थीटा के जगह पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली इन सारे फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो सारा जो आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम है इसी फॉर्मूला से बनेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन है उसमें इसका इस्तेमाल करके यूज करके देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, और हम लोग को प्रूव करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये साइन 4 थीटा है, ये कॉस 4 थीटा है। तो साइन 4 थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, और इसको हम लोग
कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। एक फार्मूला अलजेब्रिक हम लोग देखे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फैक्टर में पढ़े होंगे 9th में। तो यहाँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसमें हम लोग ये आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटीज का वैल्यू अभी हम लोग कराए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसके जगह पे हम लोग 1 पुट करते हैं और इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से इसको मल्टीप्लाई किए तो सेम ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को आइडेंटिटीज में जो प्रूफ करना है RHS का टर्म वो देख लेते हैं। RHS में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल गया कि इस साइन को हम लोग को कन्वर्ट करना होगा किसमें, कॉस स्क्वायर में। तो साइन के जगह हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसमें 2 फार्मूला यूज किए, एक आइडेंटिटीज और साइन स्क्वायर के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्रूफ करना है हम लोग को 1। सबसे पहले हम लोग एक आइडेंटिटीज देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको रिमाइंड कर लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे साइन 4 थीटा है प्लस कॉस 4 थीटा है। तो सबसे पहले साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो चुका है। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर भी डाल देंगे। ये इस आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी फॉर्मूला में कराए थे कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग इसके जगह पे 1 पुट कर देते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्वेश्चन में साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा के जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो LHS में पुट करते हैं हम लोग, इसके जगह पे लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये सेम टर्म है इसलिए इसको कैंसिल करेंगे और वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या है 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा, और इस प्रूव करना है हम लोग को कॉसेक थीटा। तो इसमें जो आइडेंटिटीज यूज करेंगे वो थर्ड आइडेंटिटी हम जो पढ़ाए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता था 1। कॉट को अगर हम लोग इधर कर ले तो हम लोग को मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉट के जगह पे हम लोग पुट करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, पहले 1 जहाँ है वहाँ लिख दिए, कॉट स्क्वायर के जगह हम लोग लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक थीटा। 1 प्लस
यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फैक्टर हो गया कॉसेक थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हुआ 1 प्लस कोसेक थीटा। तो ये टर्म लाइक टर्म है, इसको कैंसिल किए। अब हम लोग के पास क्या है 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। तो 1 और प्लस 1 और माइनस 1 को कैंसिल किए तो हम लोग को मिल गया कोसेक थीटा। आरएचएस आप देखिए कोसेक थीटा ही लाना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आइडेंटिटीज का ही। तो 4 में क्वेश्चन है सेक ए माइनस कॉट ए और कॉस ए और कॉट ए प्लस टेन ए। तो सेक ए को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 1 बाय कॉस ए में माइनस कॉस ए, और कॉट ए को हम लोग लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए। सिमिलरली टेन ए को हम लोग लिख लेते हैं साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए है और कॉस ए बाय 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। ये एलसीएम हो गया कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू यहाँ पे एलसीएम हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। ये कॉस ए इसमें इंटू होगा तो कॉस 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 स्क्वायर ए हो गया प्लस साइन 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 स्क्वायर ए हो गया। आइडेंटिटी में हम कराए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो दोनों के जगह पे हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। ये साइन स्क्वायर ए हो गया बाय कॉस ए हो गया, और इसके जगह पे 1 पुट कर दिए बाय साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से एक साइन कैंसिल हो गया। साइन ए बाय कॉस ए का वैल्यू क्या होता है 10a होता है, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है। तो ये हमको प्रूव करना था 10a इंटू सेक ए। यहाँ आ चुका है 10a इंटू सेक ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन क्या है 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, और लाना है हम लोग को सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको मिले 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कभी रूट में भी रहेगा, तो आप लोग इसको रेशनलाइज कर लो जैसे 9th में करते थे। तो 1 माइनस साइन थीटा इसका डिनोमिनेटर है, तो रेशनलाइज किससे होगा 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा से। अब 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा 2 टाइम्स हुआ, तो ये होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका क्या करना है होल स्क्वायर। तो 1 बाय कॉस, कॉस किसका रिवर्स है सेक का, तो इसके जगह पे हम लोग सेक थीटा लिखेंगे, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये प्रूफ हो चुका है। अभी हम लोग RS अग्रवाल का ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन करा रहे हैं, और एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद हम लोग NCERT प्लस RD शर्मा का भी कराएंगे प्रैक्टिस के तौर पे। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहें, और नेक्स्ट के डे हम लोग और सारा क्वेश्चन कराएंगे। तो आई होप कि सर का क्लास आपको मजेदार लगा होगा। ये तो आपके लिए एक वार्म अप था कि आइडेंटिटीज, बच्चों ने बोला था कि कोई एग्जाम आ रहा हाफ ईयरली, तो सर ने बोला कि आइडेंटिटीज से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों को एक बार में नहीं 2 बार में 3 बार बनाने के बाद तो समझ नहीं आता है। तो इसलिए सर आइडेंटिटीज को उठाएं, और भी लेक्चर आएगा सर का ऐसे ही, ठीक है। तो आप लोग बने रहे इस चैनल पे, और सर और हम लोग सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। पूरा कोशिश करेंगे कि 10th हम लोग 3 से 4 महीने में पूरा चैप्टर खत्म कर दे, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो। तो साइंस आपको मैं पूरा क्लास लूंगा, और मैथ्स के सर आपका पूरा क्लास को कंप्लीट कराएंगे। तो ऐसे ही बरकरार रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी
बोल दीजिए कि भाई ये चैनल पे हमारा पूरा सीरीज में आएगा सारा क्लास 10th का अभी फिलहाल। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट सीरीज के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग के लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनाया जा रहा है, तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो साइंस एंड मैथ दोनों का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से और अगले वीडियो में मिलते हैं।